Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3 as a part of revision. So today's revision is semester 1's chapter number 3, that is India Physical. So kids, आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा इस टर्म के सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं. फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों बुक्स में से हमने कोर्स कंप्लीट कर दिया है. तो आपकी फाइनल एग्जाम के लिए हम ये रिवीजन कर रहे हैं, करेक्ट? तो इस रिवीजन को आप ध्यान से एवरीडे कीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको आसानी होगी. ओके, तो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया है रिवीजन. आज के सेशन में हम चैप्टर 3 इंडिया फिजिकल इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो इंडिया फिजिकल, इसका मतलब क्या है? इंडिया जो है उसके अंदर अलग अलग लैंड फॉर्म्स आती है. तो इंडिया में बहुत सारी लैंड फॉर्म्स है. क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है. इंडिया इज अ बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री विद डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. अलग अलग लैंड फॉर्म्स है जिसको हम फिजिकल डिविजन्स या ज्योग्राफिकल डिविजन्स भी बोल सकते हैं. तो इंडिया में कितने डिविजन्स हैं? हाउ मेनी फिजिकल डिविजन्स आर देयर इन इंडिया? देयर आर 6 फिजिकल डिविजन्स इन इंडिया. कौन कौन से हैं? द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द सदर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड रीजन. करेक्ट? Once again, the northern mountains, the northern plains, the great Indian desert, the southern plateau, the coastal plains and the island region. So these are 6 physical divisions of India. And these 6 physical divisions are shown or represented with different colors on the map given in your textbook page number 230. Now, फर्स्टली द नॉर्दर्न माउंटेन्स जो इंडिया के सबसे टॉप वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में ब्राउन कलर से रिप्रेजेंटेड है. एंड सम पार्ट्स आर आल्सो इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. तो ये है नॉर्दर्न माउंटेन्स. नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया आर वेरी हाई माउंटेन्स. वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज कॉल्ड हिमालयास इज लोकेटेड हियर. नॉर्दर्न माउंटेन्स में वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालयास यहीं पर सिचुएटेड है. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ हिमालय दैट इज इन नेपाल. वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट. ये नॉर्दर्न माउंटेन्स में हिमालयास का ही एक पार्ट है जो नेपाल में सिचुएटेड है. देन द मेल्टिंग स्नो, यहाँ हिमालयास के जो अलग अलग माउंटेन्स है ये स्नो से कवर्ड रहते हैं. यहाँ बहुत स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है. तो जब इन बर्फ के ऊपर समर सीजन में सन ब्राइटली शाइन करता है तो क्या होगा? दैट स्नो विल गेट मेल्टेड एंड व्हेन द आइस गेट्स मेल्टेड इट टर्न्स इनटू वाटर. दैट यू ऑलरेडी नो. तो इसी तरह नॉर्दर्न माउंटेन्स के स्नो जो है उसके ऊपर जब सनशाइन करती है, सन ब्राइटली शाइन करती है, सन रेज उसके ऊपर जब गिरती है तब सन की हीट की वजह से ये स्नो भी मेल्ट होकर पानी बन जाता है. एंड इसी वाटर की वजह से यहाँ बहुत सारी रिवर्स जो है वो फॉर्म होती है, रिवर बन जाती है. ये स्नो मेल्ट होकर पानी बनता है और रिवर बन के नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, to the south of these mountains flow होकर आती है. कौन कौन सी रिवर है? such as Ganga, the Indus, the Yamuna and the Brahmaputra. Once again, the Ganga, the Indus, the Yamuna and the Brahmaputra. ये सारी रिवर्स जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स के स्नो से मेल्ट होकर बनती है. यहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं हो पाता. क्यों? वेजिटेशन नहीं है. वेजिटेशन मतलब कोई भी प्लांट या ट्रीज ज्यादातर ग्रो नहीं हो पाता क्योंकि जो सॉइल है इट इज कवर्ड विद
स्नो थ्रू आउट द ईयर समटाइम्स। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड रहते हैं, तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है यहाँ कुछ भी ग्रो करना। Then the lower slope have thick forest. इन माउंटेन्स के जो लोअर स्लोप से नीचे वाले स्लोप, यहाँ थिक फॉरेस्ट है। Below this slope lie the region covered by the trees and tall grasses known as तराई। इनके और नीचे साउथ में अगर आओगे तो टॉल ट्रीज है एंड ग्रासेस, तो ये जो पार्ट है वो तराई कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल देम तराई। और यहाँ क्योंकि फॉरेस्ट है, ट्रीज है, टॉल ग्रासेस है, तो बट ऑब्वियस है कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स एंड एनिमल्स भी है, जैसे कि एलिफेंट, राइनोसोर्स, डियर्स, टाइगर्स एक्सेट्रा। नॉट मेनी पीपल लिव हियर। ज्यादातर लोग यहाँ पर नहीं रह पाते क्योंकि सिचुएशन बहुत टफ होती है। एनिमल्स भी है और वेदर कंडीशन भी बहुत ठंडी वाला है, इसलिए ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स से नीचे की तरफ, साउथ की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। टू द साउथ ऑफ हिमालय lie the northern plains. These are the level region which are watered by Himalayan region, rivers such as Ganga and the Yamuna, and it is very fertile. नॉर्दर्न माउंटेन्स में से मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि स्नो मेल्ट होके रिवर बन जाता है, और ये रिवर जो है वो नीचे की तरफ जब फ्लो होकर आती है तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स एक फ्लैट लेवल लैंड है जहां पर माउंटेन्स या हिल्स नहीं है, तो ये एक सरफेस जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो लेवल सरफेस है। तो ये रिवर इसमें से नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ फ्लो होकर आती है, और जब ये फ्लो होकर आती है तब अपने साथ एक छोटा सा सॉइल का पार्टिकल जो है वो पानी के साथ बहकर नीचे आता है, जिसको हम कहते हैं सिल्ट। और जब ये सिल्ट फ्लो होता है प्लेन्स में से, तब रिवर का पानी जो है वो अपनी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि अब स्लोप में से लेवल लैंड में पानी फ्लो होने लगा। तो जब स्लोप है तो स्पीड में फ्लो होता है, लेवल लैंड है तो थोड़ी स्लो हो जाती है पानी की स्पीड। तो उस वजह से साइड्स में ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे, रिवर के किनारों को बैंक्स बोलते हैं, तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ये सिल्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। डिपॉजिट मतलब जम जाती है, और इसी सिल्ट की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल बन जाता है। और जो एरिया फर्टाइल बन जाता है, फर्टाइल मतलब क्या? गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्रॉप्स ग्रो होते हैं और वेजिटेशन के लिए बहुत सपोर्ट करती है यहाँ की सॉइल। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज सिचुएटेड है नॉर्दर्न प्लेन्स में, सच एज दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी। ये सारे सिटीज नॉर्दर्न प्लेन्स में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो स्पेशली राजस्थान, ये एक स्टेट है, राजस्थान एक स्टेट है इंडिया का, तो ये राजस्थान का मेन पार्ट माना जाता है डेजर्ट। ये एक सैंडी एरिया है और बहुत ही ड्राई है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी बोलते हैं। इट इज वेरी ड्राई बिकॉज देयर इज नो रेनफॉल और वेरी स्कैंटी और लेस रेनफॉल। क्यों ये ड्राई है? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है या बहुत कम बारिश होती है। बहुत कम बारिश होना मतलब स्कैंटी रेनफॉल और लेस रेनफॉल। Hardly some plants and trees can grow here. Then, deserts are extremely hot in summer and extremely cold in winter. This area of desert has very low population because of difficult living conditions. यहाँ पर living conditions बहुत difficult है, इसीलिए population भी ज्यादा नहीं है।
पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट इज द सदर्न प्लेट्यू। सदर्न प्लेट्यू किसे कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन से नीचे की तरफ अगर आते हैं तो आपको सदर्न प्लेट्यू मिलेगा। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला विच इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन टू द साउथ। जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब क्या? आइलैंड का मतलब ये है कि बीच में लैंड है, चारों तरफ पानी है, तो आइलैंड कहेंगे। मगर पेनिनसुला मीन्स 3 साइड्स वाटर है, 1 साइड लैंड से कनेक्टेड है। ऑल द 4 साइड वाटर नहीं है, सिर्फ 3 साइड वाटर है। तो इंडिया का सदर्न पार्ट जो है वो एक पेनिनसुला है, क्योंकि उसके वेस्ट में जो है अरेबियन सी है, ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है और नीचे साउथ की तरफ जो है वो इंडियन ओशन। तो ये जो है पेनिनसुला रीजन, इट लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इज शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल। तो ये सदर्न प्लेट्यू जो है वो पेनिनसुला रीजन में आता है। मेनली नॉर्दर्न प्लेन से नीचे साउथ की तरफ अगर आप आओ तो सदर्न प्लेट्यू स्टार्ट होगा। ये एक ट्रायंगुलर शेप में है। इंडिया के अंदर सदर्न प्लेट्यू जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप में है। द प्लेट्यू स्लोप डाउन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट की तरफ थोड़ा हाई है प्लेट्यू रीजन एंड ईस्ट की तरफ थोड़ा नीचे हो जाता है, और उसी वजह से ज्यादातर रिवर जो है वो वेस्ट से फ्लो होकर ईस्ट में जाती है एंड बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। सिर्फ 2 ऐसे रिवर है, नर्मदा एंड तप्ती, जो वेस्ट की तरफ फ्लो होके अरेबियन सी में मिक्स होती है। बाकी की सारी रिवर्स क्योंकि स्लोप वेस्ट टू ईस्ट में है, इसीलिए वेस्ट से फ्लो होकर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। कौन कौन सी रिवर्स है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो जाती है, और नर्मदा एंड तप्ती 2 ही ऐसी रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है और बाद में जाकर मिक्स होती है अरेबियन सी में। देन द सदर्न प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड ऑन द ईस्ट बाय द हिल रेंज कॉल्ड ईस्टर्न घाट। सदर्न प्लेट्यू में ईस्ट की तरफ है ईस्टर्न घाट एंड वेस्ट इज द वेस्टर्न घाट। द विंध्या एंड द सातपुरा रेंजेस separates the plateau from the northern plains. Now, in the north, you have Satpura and Vindhya ranges which separates plateau from the northern plains. Northern plains और plateau region को separate कौन करता है? बीच में एक हिल रेंज है जिसको विंध्या एंड सातपुरा रेंज बोला जाता है। तो उस हिल रेंज की वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स है और प्लेट्यू रीजन वो 2 सेपरेट हो जाते हैं। नाउ प्लेट्यू का मतलब क्या है? प्लेट्यू मतलब ऐसी लैंड जो नॉर्मल लो लैंड से थोड़ी हाई होती है, बट ऊपर जाकर फिर से वो फ्लैट सरफेस होता है। मतलब कि लो लैंड से हाई जाना है, फिर एकदम फ्लैट आ जाता है, फिर से आपको लगेगा प्लेन्स है, बट वो नॉर्मल लेवल से थोड़ा हाई लेवल पर होते हैं, इसीलिए उन्हें प्लेट्यूज बोला जाता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। On both the side of southern plateau, a narrow strip of coastal plain which is very fertile. इस plateau region के दोनों तरफ जो है coastal plains है, बीच में है वो है plateau region, और दोनों तरफ plateau region की दोनों तरफ जो है वो है coastal region. See, I am showing here a rough picture. ये इंडिया का southern part है। यहाँ आप देख सकते हो इस तरफ ट्रायंगुलर शेप में जो आता है वो है आपका सदर्न प्लेट्यू। ना यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, करेक्ट। तो ये जो पार्ट है यहाँ, इसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। बट कोस्टल प्लेन्स एंड प्लेट्यूज के बीच में यहाँ पर जो आते हैं वो माउंटेन्स है,
जो कोस्टल प्लेन्स एंड प्लेट्यू रीजन को सेपरेट करते हैं, जो वेस्ट साइड के माउंटेन्स है उसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं और ईस्ट साइड के माउंटेन है उसे हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड प्लेट्यू रीजन को सेपरेट करता है एंड ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड प्लेट्यू रीजन को सेपरेट करता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये क्या है, मतलब कि प्लेट्यू के बाद घाट्स आते हैं, घाट्स के बाद अगेन छोटा सा एरिया है जो एकदम फ्लैट लैंड है, प्लेन जैसा है और उसके बाद जो है वाटर बॉडी आती है। तो ये जो बीच वाला फ्लैट लैंड है ये है कोस्टल प्लेन्स। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स था वैसे ही कोस्टल प्लेन्स, ये भी प्लेन एरियाज ही है इसीलिए प्लेन्स कहा गया है। बट कोस्टल प्लेन इसलिए क्योंकि ये वाटर बॉडीज के पास है, तीनों तरफ वाटर बॉडी है। ये एक पेनिनसुला है, इंडिया का सदर्न पार्ट, 3 साइड वाटर है बट ऊपर का हिस्सा लैंड से कनेक्टेड है इसीलिए इसे पेनिनसुला कहा जाता है। नेक्स्ट, द आइलैंड रीजन। लास्ट वन इज द आइलैंड रीजन। अपार्ट फ्रॉम मेनलैंड इंडिया ऑल्सो हैज 2 आइलैंड ग्रुप्स। इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स है, ये आपको याद रखना है। हाउ मेनी आइलैंड ग्रुप्स डज इंडिया हैव? इंडिया हैज 2 island groups. On the eastern side, a group of islands in the Bay of Bengal called Andaman and Nicobar Islands. ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड ग्रुप है जो इंडिया का पार्ट है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। Another group of islands found on the western side in the Arabian Sea is called the Lakshadweep Island. यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड यहाँ पर अरेबियन सी में छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स है जिसको हम लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं। तो इंडिया के 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर है? इट इज इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन अरेबियन सी। वेयर आर दे? They are in Arabian Sea. Now, this was all regarding India's physical divisions. ये चैप्टर में आपने इंडिया के अलग अलग फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ा। आपकी बुक में कुछ जनरल क्वेश्चंस भी बीच बीच में पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी फिजिकल डिविजन्स आर देयर इन इंडिया? कितने फिजिकल डिविजन्स हैं इंडिया के? ऑप्शंस भी दिए हैं 4, 5, 6. So which is the correct answer? Yes, it is 6. Next question. Very high mountains are found in the dash of India. बहुत हाई माउंटेन्स इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आंसर इज नॉर्थ। एक इंफॉर्मेशन भी आपको शेयर की गई है। द नेम हिमालय मीन्स एडोब ऑफ स्नो। हिमालय का मतलब है एडोब ऑफ स्नो। देयर आर 3 माउंटेन रेंजेस इन द हिमालयास। हिमालयास जो है उसमें 3 अलग अलग रेंजेस आती हैं, वो आपको नेक्स्ट ग्रेड में आप डिटेल स्टडी के लिए मिलेगा। ऊपर हिमालयास में सबसे ऊंचे माउंटेन्स जो है वो उसे हम क्या कहेंगे? हिमाद्री। देन थोड़े छोटे वाले माउंटेन्स है हिमाचल एंड सबसे नीचे के माउंटेन्स जो है वो है शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। ग्रेटर हिमालयास सबसे बड़े हैं उसे ग्रेटर हिमालयास या हिमाद्री कहते हैं। देन मिडिल हिमालयास और लेसर हिमालयास कहते हैं, उसे कहेंगे हिमाचल। एंड लोअर हिमालयास आर कॉल्ड द शिवालिक रेंज। तो हिमालयास जो है उसमें भी 3 अलग अलग रेंजेस हैं, करेक्ट। देन द फाइन सॉइल बॉट डाउन बाय रिवर इज कॉल्ड डैश।
जो रिवर्स अपने साथ एकदम फाइन सॉइल को लेकर आती है, फ्लो करके आती है, तो उस सॉइल को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर क्ले, मड, सिल्ट. विच इज द करेक्ट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज सिल्ट. करेक्ट आंसर इज सिल्ट. नेक्स्ट, The shape of the peninsula plateau is like dash. Peninsula plateau जो है इंडिया का, उसका शेप कैसा है? Options are circle, square, triangle. Answer is triangle. So all this was regarding the physical features of India. How many physical features? 6 physical features. Which are they? The northern mountains, the northern plains, the great Indian desert or the Thar desert, the southern plateau, the coastal plains and the island region. Okay, so here we come to the end of this chapter's revision. So today's your homework is to revise the exercise of this chapter from your CW book. Learn the answer properly so that it will be easy for you to attempt the questions in the exam. Okay? चलो, at the end of this video, इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो और जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है वो मैं शेयर कर रही हूँ. उसे भी केयरफुली देखिएगा, आपको मजा आएगा. ओके? चलो, hope to see you good in the next session. Bye. India has various kinds of landforms and physical features. India can be broadly divided into 6 natural regions. The Greater Himalayas or the Himadri range has the tallest mountains. They are covered with snow all through the year. The highest peak in the world is Mount Everest in Nepal. The highest peak in India is Mount Kanchenjunga. Perennial rivers such as the Ganga, Yamuna, Brahmaputra and Satluj start from the Himadri. The Lesser Himalayas. The middle ranges of the northern mountain ranges are called the Lesser Himalayas or Himachal. Shimla, Nainital, Darjeeling and other hill stations are situated in the Lesser Himalayas. The southernmost ranges of the Himalayan mountains are the Shivalik range. Dehradun is an important dune or valley of this range. The northern plains stretch from Indus Valley in the west to the Brahmaputra Valley in the east. Since many rivers flow through the plains and bring rich soil to them, the northern plains are very fertile. The Great Indian Desert or the Thar Desert lies in the state of Rajasthan. The plants normally found here are cactus, kikar and babool. People here are normally nomads. The plateau region includes the Malwa Plateau and the Chota Nagpur Plateau to the north of the Vindhyas and the Deccan Plateau to the south. To the east and west of the Deccan Plateau are ranges of mountains, the Eastern Ghats and the Western Ghats. The Western Ghats are continuous ranges, while the Eastern Ghats have been cut by the valleys of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri and other rivers. The Eastern and Western Ghats meet at Nilgiri Mountains. Some narrow plains lying between the Ghats and the sea are known as coastal plains. The Konkan, Malabar, and Coromandel coasts are the distinct coastal plains in India. An island is a landmass surrounded by water on all sides. The Lakshadweep Island in Arabian Sea and Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal are two groups of islands in India. India's only active volcano is on Barren Island in the Andamans.